हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जमशेद इकबाल और आप देख रहे हैं टीम वज़ीरिस्तान यूट्यूब चैनल। किसी न किसी जगह पर आपके दिल में ये ख़याल ज़रूर उठा होगा कि चंगेज़ ख़ान को ख़ान क्यों कहा जाता है। क्या वो मुसलमान है? अगर नहीं तो चंगेज़ के बाद ख़ान क्यों लगाया गया है? चंगेज़ ख़ान को ख़ान इसलिए नहीं कहा जाता था कि वो मुसलमान था, बल्कि मुसलमानों को अक्सर चंगेज़ की वजह से ख़ान कहा जाता है। ख़ान एक बहुत पुराना तुर्को मंगोल लक़ब है जिसका मतलब है तकरीबन सरदार। यह ग़ालिबन पुराने मंगोल लफ्ज़ कान से माखूज़ है जिसका मतलब है हुक्मरान। मंगोल कबाइल के तमाम लीडरों का लक़ब ख़ान था, लेकिन किसी दूसरे को ग़नीज़ नहीं कहा जाता था। ये बला आखिर चीनी ज़ुबान से माखूज़ है जिसका मतलब है सिर्फ या सच्चा, और ये हंगीनों को दिया गया क्योंकि इसने तमाम मंगोल कबाइल को एक कौम में मुत्तहद कर दिया। इसका असल नाम जिसे इसकी माँ ने दिया था तेओजिन था, जिसका मतलब है सरदार। चंगेज़ ने 1206 में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी और 1227 में इसकी मौत हो गई। एक तवील जंग के बाद इसके पोते कबाइली ख़ान ने 1260 में बाग दौड़ संभाली और 1294 में इसकी मौत पर सल्तनत 4 जननशीन रियासतों में तकसीम हो गई। गोल्डन हार्ड यानी पीला, अलखनियत यानी हल्का सब्ज़, चौगताई यानी खानात यानी गहरा सब्ज़, और युआन ख़ानदाना यानी जामनी। आप नोट करेंगे कि जो कुछ अब तुर्की, इराक़, ईरान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, इन सब पर तकरीबन 1259 से मंगोलों की हुकूमत थी। इन इलाक़ों के लोग नस्ली या सकाफ़ती तौर पर पहले से ही तुर्क थे। लक़ब ख़ान या मुकामी मुतग़य्यरात इनके लिए पहले से ही वाक़िफ़ होंगे, जबकि मंगोल सल्तनत और इसके जानशीन रियासतें मज़हबी तौर पर रवादार थे। तवील मंगोल हुक्मरानी ने मुकामी सकाफ़त की फ़र्सनाइजेशन को रोक दिया है, हत्ता कि इसको तब्दील कर दिया। पिछले इस्लाम में तब्दीली और फ़ारसी रईसों की हुक्मरानी की वजह से, और इन खित्तों में तुर्को मंगोल सकाफ़त की फ़ौक़ियत को दोबारा कायम किया। इसलिए इन खित्तों के बहुत से लोग अब ख़ान कहलाते हैं।